इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 1 करोड़ लोग रहते हैं। जकार्ता की एक समस्या है, शहर डूब रहा है, हर साल करीब 25 सेंटीमीटर। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 2050 तक ये महानगर पूरा डूब जाएगा। इसीलिए सरकार नई राजधानी बना रही है। नुसांतारा नजदीक में स्थित बोर्नियो द्वीप पर बनाई जा रही है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाली भविष्यमुखी इमारतों का निर्माण जारी है। अगर इसका अमल इतना खराब होगा तो दक्षिण पूर्व एशिया का आदर्श शहर बनने के बजाय ये एक विनाश होगा। राजधानी को हटाने का पहला प्रस्ताव 1980 के दशक में सुहार्तो की तानाशाही में आया था, लेकिन काम 2019 में ही शुरू हुआ जब राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बोर्नियो के पूर्वी तट पर नई राजधानी के निर्माण के लिए $22 अरब मंजूर किए। राजधानी सिर्फ प्रतीक नहीं या राष्ट्र की सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का प्रतिनिधित्व भी करती है। यह आर्थिक न्याय और बराबरी के लिए है, उन्नत इंडोनेशिया के स्वप्न के लिए। इंडोनेशिया माचू। अपने इस कदम से राष्ट्रपति आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में विकास की गति तेज करना चाहते हैं। नुसांतारा न्यूयॉर्क शहर के करीब 2 गुने आकार का होगा। पूर्वी कालिमांतान सूबे में 2500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका इसमें आएगा। यहाँ फिलहाल यूकेलिप्टस का जंगल लगा है। सरकार का कहना है कि कोई संरक्षित वन नहीं काटा जाएगा। योजना के मुताबिक नुसांतारा एक हरे भरे भव्य लैंडस्केप के बीच एक हरित हाइपर कनेक्टेड डिजिटल यूटोपिया होगा। ईंधन सिर्फ अक्षय ऊर्जा से हासिल किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन आला दर्जे का और हमेशा उपलब्ध होगा। शहर के 75% हिस्से पर ग्रीन स्पेस छोड़ा जाएगा। इंडोनेशिया आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण की अपनी भूख जाहिर करने में कभी नहीं हिचका। एक उच्च आय वाले देश के रूप में छलांग लगाने के सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत ही व्यावहारिक तरीका अपनाता रहा है। इंडोनेशिया की आधी से ज्यादा जीडीपी जावा द्वीप से आती है। जकार्ता वहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि राजधानी हटाना एक बड़ी विकास नीति का हिस्सा है। ये देश के कालिमांतान बंदरगाह में एक हरित औद्योगिक अर्थव्यवस्था शुरू करने से जुड़ी है। इसीलिए बहुत सारे बांध बनाए जा रहे हैं। सरकार कयान नदी पर 5 पनबिजली स्टेशन बना रही है। नुसांतारा के उत्तर में राष्ट्रपति विडोडो दुनिया के सबसे बड़े हरित औद्योगिक पार्क की योजना बना रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा निकल भंडार इंडोनेशिया के पास है। ये धातु ई-कार उद्योग के लिए वरदान है। नई राजधानी देश के एक वृहद विकास योजना का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस कदम से इलाके के मूल निवासी बेदखल होंगे, जो इंडोनेशिया की आबादी का 20% हैं। 21 आदिवासी समुदायों के कम से कम 20,000 लोग खतरे में हैं। नजदीकी बालिकपापान में संपत्ति की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और स्थानीय आदिवासी नाराज हैं। जकार्ता से नियम थोपे जाते हैं जो यहाँ किसी काम के नहीं। हमें नए राजधानी क्षेत्र में जमीन की कीमत के रूप में प्रति वर्ग मीटर बहुत मामूली सी रकम मिल रही है। जमीन अगर बेचते हैं तो फिर कहाँ खरीदेंगे? यहाँ तो आसपास नामुमकिन है। हमें धीरे धीरे खदेड़ा जा रहा है। बोर्नियो बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियों का घर भी है। प्रोबोस्किस बंदर, बोर्नियाई गिबॉन और सूंडा पेंगोलिन। बोर्नियाई ओरांगुटान की संख्या में खास तौर पर भारी गिरावट आई है और निर्माण कार्य की वजह से उस पर और गाज गिरेगी। खाड़ी राजधानी क्षेत्र के लिए परिवहन द्वार की तरह होगी। पानी का रास्ता भी वही है और यही वो इलाका है जहाँ सारी संरक्षित प्रजातियों का निवास है। पूर्वी कालिमांतान के जंगल पाम ऑयल और लकड़ी के चीरान के चलते तेजी से गायब हो रहे हैं। बेजोड़ कार्बन सिंक के रूप में काम करने वाले मैंग्रोव के जंगल और दलदली भूमि भी वहीं रही। कार्बन और इकोसिस्टम के अप्रत्यक्ष फुटप्रिंट के असर से वैज्ञानिक चिंतित हैं। इसका फैलाव केंद्र से 200 किलोमीटर दूर तक हो सकता है। मैंग्रोव जंगलों पर निर्भर स्थानीय उद्योगों जैसे कि फिशिंग पर भी विस्थापन का खतरा है।
उम्मीद है कि भीड़-भाड़ हो जाएगी, फायदा होगा, हमारे लिए और रोजगार होंगे और स्थानीय लोग नई राजधानी में काम कर सकेंगे। नुसानतारा की हरित योजनाएं कागजों में शानदार दिखती हैं, लेकिन समस्याएं सिर उठा रही हैं। नई राजधानी असल में कोयले के ढेर पर खड़ी की जा रही है। इंडोनेशिया के 5 सबसे बड़े कोयला प्लांट पूर्वी कालिमांतान में हैं। राजधानी बनाने के लिए अधिकांश ऊर्जा यहीं से मिलेगी। इसका मतलब है विनाशकारी प्रदूषण। ये अनिश्चित है कि 2045 तक नई राजधानी कैसे उत्सर्जन मुक्त हो सकती है। अगर आप एक हरित शहर बनाने की बात करते हैं तो आपको निर्माण सामग्रियों के उत्सर्जनों की बात भी करनी चाहिए। इंडोनेशिया में अक्षय ऊर्जा सिर्फ 11.5% है। नुसानतारा के लिए सौर और पवन ऊर्जा भी योजना में है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस पर अमल किस तरह होगा। नुसानतारा के मामले में हर चीज काफी अनिश्चित है, लेकिन पनबिजली और कोयला क्योंकि उसके पास मौजूद है तो स्वाभाविक रूप से शहर को ऊर्जा आपूर्ति उन्हीं से होगी। नुसानतारा का निर्माण अभी शुरू ही हुआ है। इसमें 20 साल और लग सकते हैं। लेकिन नए शहरों का निर्माण हमेशा से विवादों में रहा है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया अलग थलग हो गई थी। म्यांमार का नेपिदाव शहर भूता शहर बन गया और नाइजीरिया के अबूजा में सस्ते आवासों की कमी से झुग्गियां पनप चुकी हैं। अगर ये सब राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहा है तो ये काम नहीं करने वाला। एक अच्छा शहर सबके लिए होता है, वो समावेशी होता है, वहाँ जीवन होता है, उसमें आत्मा बसती है। नया शहर बसने तक जकार्ता डूब ही रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी उसका आर्थिक केंद्र भी है। कल्पना करना मुश्किल है कि जल्द ही ये सब बदल जाएगा।